हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि हम जो है एफएस से स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट किया है और वो पार्ट 1 है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, ये जो हम एफएस में भी मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। सो सबसे पहले इकोलॉजी है। इकोलॉजी में हम किस चीज़ों को पढ़ते हैं? इकोलॉजी डील्स विद द इन्वायरमेंटल रिलेशंस, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, हम जो है वो इकोलॉजी में ये पढ़ते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास एम्ब्रोलॉजी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट से बाद में है जो वो एम्ब्रियो ने बनना है, एम्ब्रियो से नेक्स्ट बेबी ने बनना है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट का प्रोसेस है और इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम ये सारे के सारे जो है वो इस डेवलपमेंट को जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो जाइगोट के बाद जो है वो माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है, कैसे जो है वो सेल डिवीजन जो वो होती है, जो है मोरोला बनता है, बेस्टुला बनता है। ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है एंड देन बेबी बनता है। तो ये सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस स्ट्रक्चर जो है हम जो है बायोलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? बॉडी फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे बॉडीज के जो ऑर्गन है डिफरेंट, वो क्या क्या फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, तो ये क्या क्या जो है इनका फंक्शंस है वो प्ले करते हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और इसके अलावा जो ब्लड को पंप कर रहा होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। जो लंग्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन जो है उसको वो कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से एयर जो है वो पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स तक पहुंचती हैं एंड लंग्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। सो इसी तरह दूसरे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लिवर हो गया, तो उनका क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि मॉर्फोलॉजी आगे दो जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम एनाटॉमी भी है। इसमें जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ते हैं इसमें अपने बॉडी का। जबकि पैलेंटोलॉजी में हम जो है वो फॉसिल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारे जो फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं कि ये जो है वो हमारे जो हैं वो जिस तरह डायनासोर्स है, हमें कैसे पता कि डायनासोर इतने साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। तो जैसे ही डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, हमें उनकी जो है वो रिमेन्स मिले हैं, उसको जो है पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इतने 100 साल पुराने हैं। तो पैलेंटोलॉजी में हम उन फॉसिल रिकॉर्ड्स को जो है वो स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलके जो है वो एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स मिलके जो है वो बायोमोलिक्यूल्स, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो बनाते हैं। यही मॉलिक्यूल्स आगे मिलके ऑर्गेनाइल्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स जो हैं वो जब असेंबल होती हैं तो सेल बनाती है। और सेल जो है वो डिफरेंट जो है सेम सेल जब असेंबल ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो उसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। और इन टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी को, उन टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जबकि एवोल्यूशन में क्या होता है कि डील्स विद स्टडी ऑफ एंसेस्टर हिस्ट्री, ठीक है। हमारे आबाओ इजात के बारे में जो है हम इसमें पढ़ते हैं कि कितने साल जो लाखों करोड़ों साल पहले किस तरह जो है वो इंसान इस दुनिया में आए, उनके अंदर क्या क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या जो है उनके अंदर जो है वो चेंजेस हुई, एवोल्यूशन हुई। तो एवोल्यूशन में हम इन जो है वो एंसेस्टर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि कितने साल पहले हमारे एंसेस्टर इस जगह पे कैसे रहते थे और किस किस तरह उनमें जो है वो तब्दीलियाँ हुई हैं। तो वो एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? डील्स विद हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी मटेरियल। जिस तरह जो है हमें पता है सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे जीन्स होते हैं, ठीक है। और जीन्स में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचनी होती है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है उससे हम जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होती हैं एक पेरेंट से दूसरे एक पेरेंट से जो है वो चिल्ड्रन में जब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो हम उसे जेनेटिक्स में कंसीडर करेंगे। जिस तरह हेयर कलर हो गया, कुछ बच्चों का अपने जो है वो पेरेंट्स से, ठीक है, कुछ नहीं तकरीबन सभी का अपने पेरेंट्स से जो है वो फादर या मदर से इनके हेयर कलर्स मैच होते हैं, आई कलर मैच होती है, हाइट होता है, स्किन कलर, बॉडी फीचर्स हो गए हैं, और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस तरह बोलने का तरीका, चलने का अंदाज। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जब नेक्स्ट जनरेशन में ये करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं तो उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, राइट। और देन जो है वो सेल बायोलॉजी है, डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ
लाइफ, ज़िंदगी का इकाई जो है वो सेल है। तो इस सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल दो और उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म वो टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, हम मिलियन ऑफ जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। मिलियन ऑफ डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। और जो है वो इसके अलावा हम सेल बायोलॉजी में जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनका फंक्शन पढ़ते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलिज कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया थे, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी, बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस था, वेसिकल्स थे, वैक्यूल्स थे, और भी थे, साइटोस्केलेटन थे, और भी बहुत सारे जो हैं वो बॉडी सेल के ऑर्गेनेलिज हैं। इन ऑर्गेनेलिज का क्या क्या फंक्शन है, ये सेल के अंदर अपना क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो है हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि ज़ूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। कुदरत में किस तरह जो है वो जानवरों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम किया गया है, वो हम जो है वो ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं कैंगरू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, दुनिया के और कहीं पे भी कैंगरू जो है वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानदार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो दुनिया में एक जगह पे पाए जाते हैं। तो उनकी उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम कहाँ पढ़ते हैं? ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। सो ये सारी की सारी जो है वो छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं, जो कि हम मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आई होप कि ये जो है हम आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसका पार्ट 2 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे।